क्या आपने सितारे ज़मीं पर मूवी देखी है? तो वहाँ पे एक गुड फॉर नथिंग वाला सीन आता है, जिसमें एक अंकल आमिर खान को बता रहे होते हैं कि किस तरह से एक क्रोमोसोम बढ़ जाने या कम हो जाने से बच्चे के जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। तो आज का टॉपिक इसी से संबंधित है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ है मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर बनता है अंग तंत्रों से, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसे और भी तंत्र हैं। इन तंत्रों के अंदर लगे होते हैं अंग, इसीलिए इसे बोलते हैं अंग तंत्र। जैसे कि पाचन तंत्र में अमाशय यानी कि स्टमक होता है, छोटी आंत होती है, डोडेनम यानी कि ग्रहणी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेफड़ा होता है। ये सभी के सभी जो अंग होते हैं ये बनते हैं ऊतक से। ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि एक जैसी कोशिकाएं जो होती हैं जब एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं हम टिश्यू यानी कि ऊतक। यही ऊतक जब डिवाइड होता है कोशिका में तो एक कोशिका के अंदर कई सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, केंद्रक, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होती है केंद्रिका, और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस के अंदर होता है डीएनए। और डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में जोड़ दिया जब हिस्टोन प्रोटीन, तो इन दोनों के जोड़ने पर बनती है एक धागेनुमा संरचना, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। इनकी बात की जाए, गुणसूत्र की संख्या होती है 46 और पेयर यानी कि जोड़ी में होती है ये 23। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट 22 जोड़ी का यानी कि 22 पेयर का होता है, इसे बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और एक पेयर यानी कि एक जोड़ी होती है सेक्स क्रोमोसोम की। अब इन्हीं गुणसूत्र की जोड़ियों यानी कि पेयर्स में कोई गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए या कम हो जाए या उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। वो कौन होती हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे, ये मैंने बनाया हुआ है 23 पेयर यानी कि 23rd पेयर है यहाँ पे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के। सबसे पहले हम देखते हैं पांचवा पेयर। पांचवें पेयर में यदि जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है उसमें अगर चेंज हो जाए यानी कि क्रोमोसोम की संरचना में क्या हो जाए, यहाँ पे बदलाव हो जाए, तो कौन सा सिंड्रोम होता है? कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, तो बच्चे के लेरिंग्स का विकास ही पूरी तरह से नहीं हो पाता है और उसकी जो आवाज निकलती है वो बिल्ली के बच्चे की तरह निकलती है, बिल्ली की तरह निकलती है, इसीलिए इसको बोलती है कैट क्राई सिंड्रोम। अब ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा कि जो ऑटोसोम है उसका लार्ज पार्ट जो होता है वो डिलीशन हो जाता है यानी कि विलुप्त हो जाता है, इसी वजह से कैट क्राई सिंड्रोम होता है। आगे चलते हैं। 13वीं जोड़ी में दो से बढ़ के तीन गुणसूत्र हो जाते हैं तो इसे कहते हैं ट्राइसोमी। आप बोलेंगे इसे 30th ट्राइसोमी, और इसी को एक नाम दिया गया है पटाउ सिंड्रोम। आगे चलते हैं। अगर 18वीं जोड़ी में यानी कि 18th पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं 18th ट्राइसोमी, और इसी का एक अलग नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा इस पेयर में अगर ये एक गुणसूत्र गायब हो जाए तो इसे बोलते हैं मोनोसोमी, यानी कि इसे बोलेंगे 18th मोनोसोमी। इसी तरह अगर 21st पेयर यानी कि 21वें नंबर के जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं ट्राइसोमी, यानी कि 21st ट्राइसोमी, और इसका एक अलग नाम है डाउन सिंड्रोम। और यदि 21st पेयर में ही एक क्रोमोसोम अलग हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो इसे बोलते हैं 21st मोनोसोमी। अब आते हैं 23वें नंबर पे, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाता है। अगर हम देखें तो एक्स एक्स होता है फीमेल में और एक्स वाई होता है मेल में। देखिए, यहाँ फीमेल है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर है और मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम का। अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए इसे कहते हैं क्या? टर्नर सिंड्रोम। याद रखिएगा, यदि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसके अलावा मेल का जो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं इसमें अगर एक्स या वाई बढ़ने लग जाए, 46 से 47 हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, ऐसे बढ़ने लग जाए तो इसे बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद रखिए, क्या बोलेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लेकिन अगर मेल में सिर्फ वाई क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो इनकी संख्या हो जाती है 47 या 47, और इसे बोलते हैं हम क्रिमिनल सिंड्रोम। इससे प्रभावित पुरुष को कहते हैं हम सुपर पुरुष या सुपरमैन। सो होपफुली ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि आप और ही ऐसी दिलचस्प जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते ये प्रश्न सॉल्व करना मत भूलिएगा, ये इस बार के MPPSC एग्जाम में आया था।